हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आपको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बताए, एमसीक्यू बताए। आज मैं केस बेस्ड बता रही हूँ, ठीक है। पहले इस पैसेज को अच्छे से देख लो आप, उसके बाद में आपको डायरेक्टली आंसर बोलूँगी। तो इस पैसेज को आप पढ़ लो तो आपको भी पता रहेगा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। इसको पैसेज को अच्छे से पढ़ो तभी आप सही आंसर दे पाओगे, ठीक। तो ये तुम्हारा आता ही आता, 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, है ना। कोई भी सब्जेक्ट सब में ही आता है, साइंस में भी आता है, मैथ्स में भी आता है, सारे सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। ये पैसेज को अच्छे से पढ़ने के बाद फिर हम जाएंगे क्वेश्चंस पे। अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ। द फर्स्ट सेल वॉज ऑब्जर्व्ड इन, है ना, यहाँ दे रखा है ब्रेड स्लाइस, ऑनियन पील, कॉर्क स्लाइस और चीक सेल्स। तो इसमें कॉर्क स्लाइस हो गई, तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड है द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डेवलप ऑन, किस पे डेवलप होगा, यहाँ पे देखा नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स, साइज ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ द सेल और लोकेशन ऑफ द सेल। तो ये फंक्शन ऑफ द सेल पे जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल हेल्प्स इन क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। यहाँ देखा गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल। तो ये लाइसोसोम होगा, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं ना उसको। द सेल इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहाँ दे रखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स, नन। तो इसमें ऑर्गेनल्स आएगा, ठीक है। अब ये सेकंड वाला जो पैसेज दे रखा है इसे अच्छे से आप पढ़ लो पहले से, फिर मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी, जब तक पढ़ोगे नहीं जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, और आता तो जरूरी है ना। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, यहाँ लिखा है एसिड्स एंड बेसिस, बी में दे रखा मिनरल्स एंड बेसिस, इसमें दे रखा डीएनए एंड प्रोटीन, और यहाँ है डीएनए एंड आरएनए। तो इसमें डीएनए एंड प्रोटीन आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज, यहाँ पे दिया है सिंगल लेयर्ड विद पोर्स, डबल लेयर्ड विद पोर्स, डबल लेयर्ड विदाउट पोर्स और सिंगल लेयर्ड विदाउट पोर्स। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है विच इज ट्रू अबाउट जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यहाँ दिया कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड्स, बी दे रखा इट हैज़ पुअरली डिफाइंड रीजन्स, सी में दे रखा नॉट एनवलप बाय मेम्ब्रेन, और फोर्थ दे रखा ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट। यहाँ पे दे रखा है व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू डीएनए, न्यूक्लियोइड्स, जीन्स और क्रोमोसोम्स। तो आंसर हमारा होगा क्रोमोसोम। अभी आपको जो 55 दे रखा है केस बेस, पहले इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। पैसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पहले से पढ़ो आप। तो क्वेश्चन दे रखा है द डॉर श्वान वॉज ए ब्रिटिश, इसमें ना यही वाला सही होगा, ठीक है, दियोडोर श्वान, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे दे रखा है, अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। सेकंड में पूछा है विच ऑफ दीज साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला जो है ये वाला हमारा करेक्ट है। लास्ट जो दे रखा हु एक्सप्लेन न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट आएगा ये फोर्थ वाला, डी वाला जो है ये सही है। फिर पूछा विच ऑफ द साइंटिस्ट डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू सेल थ्योरी, इसमें रॉबर्ट कोच होगा, ये ए वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर कर दें।